हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। आज जो हम चर्चा करेंगे बेटा वो रहेगा 10th क्लास का पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को बहुत ही बेसिक से लेंगे और सारे के सारे एमसीक्यूज को उड़ाएंगे। लगभग आप आज का जो सेशन है उसमें 25 प्लस एमसीक्यूज मैंने लिए हैं, जिनसे आपका पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस बेसिस पर है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जो कि आपके सामने है ये। तो मैंने आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिन्हें मिलाकर एक एक्सप्रेशंस बनती है और एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं बहुपद कहते हैं, यानी पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे ही होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कुछ चर अचर के साथ चर और अचर के साथ मिलकर एक रैखिक जो है जो एक्सप्रेशंस बनती है उसे हम कहते हैं बहुपद कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुपद जो होते हैं बेटा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला पद के रूप में होता है, दूसरा होता है घात के रूप में। कितना? पद के रूप में और घात के रूप में। पद के रूप में बात करूं तो एक पदीय, द्विपदीय, क्या द्विपदीय और त्रिपदीय होते हैं। क्या होते हैं? त्रिपदीय होते हैं। और जब मैं घात के रूप में बात करूं तो यहां पर क्या होता है? रैखिक। ठीक है, रैखिक, द्विघात, क्या द्विघात, और यहां पर त्रिघात। ये होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो आप ये समझिए बहुपद को। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपको हमेशा द्विघात दिया जा रहा है और द्विघात के लिए बोला जा रहा है कि बताइए इसके मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपने पढ़ा था। तो मूलों के योग की बात करता हूँ। किसी भी द्विघात पद का, किसी भी द्विघात बहुपद का यह है का, या के लिखिए, सॉरी का की जगह के लिखिए, के मूलों का, मूल जानते हैं यानी कि आंसर्स, मूलों का योग की बात करते हैं और गुणन की बात करते हैं। मूलों का गुणन, ये दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं का गुणन। तो आप ये समझिए, ये जो होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, ये होता है सी अपॉन ए होता है। कब होगा? जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कराकर ए बी सी की वैल्यू ले लेंगे तब होगा। ओके, ए बी सी की वैल्यू ले लेंगे तब यहाँ से आंसर मिलेंगे जो कि इसके जो है फॉर्मेट को पूरा करेंगे। क्लियर? ओके, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर? तो क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। तो मैं बात करता हूँ इसकी। तो देखें, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक क्या दिया है? पॉलिनोमियल दिया है जो कि इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ये है। सबसे पहले इसकी कंपैरिजन कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, या 0 इक्वेशन में लगता है, अगर 0 नहीं तो पॉलिनोमियल्स में आप इस तरीके से लिखेंगे। ए जैसे मैं कंपेरिजन कराऊंगा तो ए बराबर 1 और बी बराबर -1, क्या बी बराबर -1 और सी बराबर 4 आपको यहाँ मिल जाएगा। जब ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी तो आपको करना क्या है? बोला गया है कि अल्फा बीटा शून्यक हैं। जब शून्यक इसके अल्फा बीटा हैं तो अल्फा बीटा क्या है? शून्यक। शून्यक बोलते हैं बेटा उसके हल को। हल क्या होता है? यानी किसी बहुपद को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दो आंसर मिलेंगे, वो यहाँ अल्फा और बीटा है। अब आप ये कह सकते हैं कि दो ही क्यों मिलेंगे? यदि किसी द्विघात को सॉल्व करेंगे तो दो उसके आंसर मिलेंगे, यदि किसी त्रिघात को सॉल्व करेंगे तो उसके तीन आंसर मिलेंगे, अगर हम किसी चार घात को सॉल्व करेंगे तो उसके चार आंसर मिलेंगे। ओके, यानी कि कह सकता हूं जिस बहुपद की जितनी पावर होगी उसके उतने आंसर्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बहुपद के कितने हैं, जो है हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। तो जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इसके आंसर भी 2 होंगे। तो मैं जब देख पा रहा हूँ, मान लो कि मैंने जो आंसर माने हैं वो है अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, और इस अल्फा बीटा का योग की बात कर रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था मूलों का योग। क्या पढ़ा था बेटा? मूलों का योग पढ़ा था। और जब मूलों का योग हमने पढ़ा है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी हमारे पास क्या है? 1 है।
माइनस का 1/1 यानी कि 1 आपका आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। ओके, सी होगा इसका आंसर, सी होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। मैंने अभी बताया था जिस बहुपद की जितनी बड़ी पावर, यानी कि जिसकी जितनी पावर उसके उतने मूल होते हैं। क्या? जिसकी जितनी पावर उसके उतने मूल होते हैं, यानी कि अगर वो द्विघात कह रहा है तो इसके मूलों की संख्या भी 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी, मूल यानी कि शून्यक। ओके बेटा, ये 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल जो है वो अल्फा की जगह ए और बी हैं। क्या है? ए और बी हैं। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मतलब है मूलों का गुणनफल। क्या है? मूलों का गुणनफल। तो मैं सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करूंगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए बराबर बेटा मिला 1, बी बराबर मिला -2, बी बराबर -2 और सी बराबर मिला 5। तो जब मैं मूलों का गुणनफल करूंगा तो ये ए बी की जगह मैं अल्फा बीटा कह दे रहा हूँ, क्योंकि ए बी मैंने यहाँ इक्वेशन में यूज़ किया है। तो अल्फा बीटा जैसे ही मैं करूँगा, इनका अल्फा बीटा जैसे ही करूँगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का बी अपॉन ए तो प्लस में होता है, सी अपॉन ए आएगा। सी की जो वैल्यू है वो 5 है और इसका आंसर होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। ओके बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने कि त्रिघात समीकरण, त्रिघात जो बहुपद है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात मैं जब करता हूं तो किसी भी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा, ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें हाईएस्ट पावर 3 नहीं है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 नहीं है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 नहीं है। जब इन तीनों में हाईएस्ट पावर 3 नहीं है और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसका मतलब क्या है कि सी इसका राइट आंसर होगा और यही आंसर होगा। ओके, क्योंकि जिस बहुपद को अगर हम देखते हैं तो उस बहुपद में सबसे बड़ी पावर जो होती है वही उसका आंसर होता है। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो ये त्रिघात है, अगर हाईएस्ट पावर 2 होती तो वो द्विघात होता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्फा बीटा इसके मूल दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 दे रखा है। इसके मूल दे रखे हैं क्या? अल्फा बीटा। तो 2 इसके मूल हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा, क्योंकि द्विघात है तो इसके 2 मूल होंगे, यानी 2 आंसर होंगे। तो अब समझिएगा, सबसे पहले कंपेरिजन कराया, a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर 7 आया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरे पास जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसे सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू पूछ रहा है 1/अल्फा, क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू जो मिल रही है मुझे मिल रहा है मूलों का योग, इसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? मूलों का योग कहते हैं। और नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं मूलों का गुणन। ओके, जब मेरे पास ये वैल्यू मिली, मूलों का योग और मूलों का गुणन मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस का b अपॉन ए करूँगा, यहाँ पर c अपॉन ए करूँगा। ओके, जब माइनस का b अपॉन ए हो गया, नीचे c अपॉन ए हो गया, a से a कट गया तो भैया माइनस का b अपॉन सी हो गया। माइनस के b की बात करूँ तो 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और c की बात करूँ तो 7 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा बेटा b होगा, 5/7 होगा, माइनस इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस की वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का, सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा सीधा डायरेक्टली आंसर करते हैं। a = 1, b = 2 और c = 3 हो गया। ओके, c = 3 हो गया। जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे थे अभी, तो क्या आ रही थी? बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, यही तो वैल्यू आ रही थी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का b अपॉन ए और c अपॉन ए से a कैंसिल आया था, माइनस का b अपॉन सी आया था। माइनस के b की बात करूं तो माइनस का 2 और a की बात करूं तो 1, यानी कि माइनस का 2 इसका आंसर रहेगा। तो माइनस का 2/1 यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, 2/3 आएगा, सॉरी 2/3 आएगा क्योंकि c की वैल्यू 3 है। 2/3 आएगा, माइनस का 2/3, यानी कि b इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? b इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये कि शून्यक होंगे, यानी कि इसके शून्यक कौन से होंगे इसकी बात करते हैं।
6x² माइनस 7x माइनस 3। देखिए बेटा -3 इसका मल्टीप्लाई इससे 18 आ गया, माइनस का साइन है, माइनस और 7 दो नंबर ऐसे सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आए, माइनस करूँ तो 7 आए। तो 9 एंड 2 होते हैं, क्या होते हैं 9 एंड 2। तो यहाँ लिखूंगा 6x² माइनस 9x माइनस 2x और माइनस का 3, 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ओके, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन लिया 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से +1 कॉमन ले लिया 2x माइनस 3। एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3। ओके, जब मैं ऐसे इक्वल रखूंगा 0 के तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1 और x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल टू माइनस का 1/3। सिमिलर इसी तरीके से 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2। दैट्स इट। देखिए कौन सा आंसर है, यानी 3/2 माइनस का 1/, ये इसका आंसर है। यानी कि फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा, क्या होगा, फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है या आपको कोई लगता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आया, ऐसा कोई पॉइंट छूट जाता है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x² kx प्लस 8 है, x² माइनस kx प्लस 8 दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c। आंख बंद करके कंपेरिजन कर दीजिए इससे, भाई आंख बंद करके कंपैरिजन कर दीजिए। a बराबर आपका 1, b बराबर आपका -k, c बराबर आपका 8 मिलेगा। जब ये वैल्यू आपको मिल जाएंगी तो आपको क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल 6 दे रखा है। तो योग जो होता है, क्या होता है, मूलों का योग जो होता है बेटा, योग होता है c/a और योग दे रखा है 6 और c/a यानी कि 8/1 होगा। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे क्या है, 6 है, 6 दे रखा है और जो क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। तो योग की जब हम बात करते हैं तो योग में हमारा c/a होता है, सॉरी c/a नहीं, -b/a, मैं गलत कर गया यहाँ पर, माइनस का b/a। तो माइनस का k ये हो जाएगा और a की वैल्यू 1 है, तो k के बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। k बराबर क्या मिलेगा बेटा, 6 मिलेगा। दैट्स इट आंसर, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैं माइंड कहीं और चला गया था, तो मैं यहाँ भूल गया था कि मूलों का योगफल जो है वो माइनस का b/a होता है। ठीक है, गुणनफल की बात करेंगे तो वो c/a होता है। चलिए यहाँ देखेंगे कोई बहुपद दे रखा है आपको, बहुपद क्या है, ये दे रखा है 2x² प्लस 3x माइनस 4 है, अल्फा बीटा, यानी गुणनफल की बात कर रहा है। तो कंपैरिजन कर लीजिए, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर होगा c/a। तो c क्या है आपका यहाँ पर, माइनस का 4/2 और 2 से गया तो माइनस का 2, क्या होगा, माइनस का 2 इसका राइट आंसर होगा। माइनस का 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² प्लस ax माइनस b है बेटा, x² प्लस ax माइनस b है और बोला गया है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कोई दो शून्यक हैं, मान लो एक शून्यक a है तो दूसरा इसका शून्यक b है, बट उसने बोला है क्या कि दोनों कैसे व्युत्क्रम हैं, यानी कि a और b दो हैं, तो यदि a है तो ये 1/b होगा, इस तरीके से होगा। तो b इक्वल टू आप कह सकते हैं कि 1/a होगा। यदि एक b है, उसने कहा यदि एक b है तो आपका a कैसा होगा, 1/a होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो d होगा, 1/a। ओके, अगर यहाँ a होता तो वहाँ 1/b होता। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x² माइनस 3x प्लस 5k। देखो x² माइनस 3x प्लस 5k, तो यहाँ पर शून्यक हैं, शून्यक क्या है, सबसे पहले कंपैरिजन कर देंगे। जब आप कंपैरिजन कर लेंगे तो बेटा a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर -3 मिलेगा, c बराबर 5 मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, अल्फा/बीटा यहाँ रखना है प्लस बीटा/अल्फा रखना है। दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो अल्फा² हो जाएगा प्लस यहाँ किया तो बीटा² हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब इसे और आसान करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें अल्फा² प्लस बीटा²
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आप जोड़ दीजिए और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कर दीजिए और नीचे वाली वैल्यू को जस का तस लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो ऊपर जो होल स्क्वायर बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अपॉन में अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब इसके सम ऑफ जीरोज़ की बात करूँ मैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है माइनस का बी अपॉन ए यानी कि 3 आएगा। क्या आएगा? 3। अल्फ़ा बीटा की बात करूँ तो सी अपॉन ए यानी कि 5 आएगा। तो देखें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन में 5, ये आएगा। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 9 माइनस 10 अपॉन 5 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 5। क्या? माइनस का 1 अपॉन 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये रहेगा इसका क्वेश्चन का आंसर। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, इसका आंसर मैं आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। राइट जी हाँ, थोड़ा सा कैमरे में मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं इसे ऑफ करता हूँ ऑटो फोकसिंग को। जी हाँ, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। यदि दो घातीय बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो योग तो देखो, योग तो दे रखा है 2 और गुणन दे रखा है, गुणनफल दे रखा है -15, तो बहुपद बताइए। तो बहुपद बताइए बेटा। देखो, जब ऐसी कंडीशन बनती है कि योग और गुणन दे रखे हो तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। क्या? मूलों का योग। ओके, यहाँ ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणन, ये होता है मूलों का गुणन। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ एक्स स्क्वायर मूलों का योग आपका क्या है 2, तो माइनस का 2x। ओके, गुणनफल की बात करेंगे तो गुणन क्या है माइनस का 15 और दैट्स इट्स आंसर। तो आप ये देखिए कौन सा आंसर है आपका, बी आंसर है आपका, बी वाला आंसर आपका सही है। ओके, बी वाला आपका आंसर जो है वो बेटा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। अब आपका कैमरा ब्लर नहीं होगा भाई, क्योंकि वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसमें मैंने सही कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस प्लस 10, तो a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर 10 मिल गया। यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। तो अब शून्य क्या है? अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं गुणन की बात करूंगा तो गुणन जो होता है बेटा, गुणन जो होता है वो होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू 10, तो दैट्स इट 10 यानी कि a इसका राइट आंसर है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में आप लगाएंगे तो आपका 1 ही आएगा, तो आंसर आपका 10 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के मूल बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह है, तो a का मान की बताइए क्या होगा। देखो, यदि मूल a और b बराबर हैं और चिन्ह कैसे हैं? विपरीत हैं, तो यदि a का अगर पॉजिटिव है तो माइनस b होगा, दैट्स इट आंसर। तो क्या होगा? माइनस b होगा। ठीक है, अगर चेक कर लें अब इसको कि a और b यहाँ दे रखा है ax स्क्वायर माइनस के मूल बराबर हैं और इसका चिन्ह कैसे दे रखे हैं? ये दे रखे हैं। ठीक है, तो मूलों का योगफल कर लीजिए, मूलों का योगफल, मूलों का योग। तो जब मूलों का योग करूंगा तो क्या होता है बेटा? माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, तो योग की जब मैं बात करूंगा तो क्या है? देखो, अल्फा प्लस बीटा हुआ करता था, माइनस का b की वैल्यू क्या है? a, तो यहां माइनस का a अपॉन 1 हो जाएगा, ये आएगा। और इसकी जगह पर ध्यान देना, इसकी जगह पर बोला क्या गया है कि दोनों में एक a है तो दूसरा माइनस a है, तो यानी कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक इसके अपोजिट में आएगा माइनस का भी, एक माइनस का और एक प्लस का हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। तो माइनस a तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? और 1 का आंसर करेंगे तो माइनस a इक्वल टू 0, तो a बराबर 0 आएगा भाई। क्या आएगा? a बराबर 0 आएगा, यानी कि डी आपका आंसर होगा। देखिए समझिएगा, उसने कहा था कि यदि a बराबर b है, यानी a और b कैसे हैं? बराबर हैं। ये a और b की जगह आप यहाँ पर मैंने a b फॉर्मूले ले रहा हूँ, तो यहाँ आप अल्फा कहिए इसे, तो दूसरा क्या होगा? बीटा। तो अगर a और b बराबर हैं
तो यहाँ पर एक माइनस का होगा तो दूसरा प्लस का, तो मैं इसकी जगह यही रख सकता हूँ, वो भी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ जैसे अल्फा बीटा आएगा तो माइनस का अल्फा होगा तो ये कैंसिल आउट होगा, और जब ये कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो होगा। जीरो होगा तो इसकी वैल्यू आएगी जीरो, क्या आएगी, जीरो आएगी, ए की वैल्यू, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है सिंपल है, इसमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखिए आराम से कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें कोई इक्वेशन भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बताइए। तो मान लीजिए कि मूल इसके अल्फा बीटा हैं, तो कैसे करेंगे, इसके जो है पहले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए। तो कंपैरिजन किया तो ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर माइनस का 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आपको प्रोडक्ट करना है अल्फा बीटा, सी अपॉन ए होगा, सी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू 1, तो यानी कि आंसर होगा माइनस का 6। भाई आंसर हो गया माइनस का 6, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और सेकंडों में इन आसान क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, आपको एक बार तो वही पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने एक बार ठीक से चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए दे रखा है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए दे रखा है। करना क्या है कि गुणनफल आपको दे रखा है 8, तो ए का मान बताइए। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। जब सी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सी की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो सी है हमारे पास ए, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है ए, और ए की वैल्यू दे रखी है 1। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बराबर 8 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर रहेगा। ओके, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें, एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्य के ये हैं। अभी वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, ये लगेगा और क्वेश्चन हो गया। तो पहले एक बार जोड़ लो, एक बार जोड़ा तो माइनस का 4, और गुणा किया दोनों का तो माइनस का 12 रख दो इस फॉर्मूले में। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स माइनस का 12, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 12, दैट्स इट आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर है, यानी कि ये वाला आपका आंसर है, ये वाला नहीं, जो है माइनस का 12 आना चाहिए, ये वाला आंसर सही है। वही देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यह माइनस का ही आ रहा था ना, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आ रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 आ गया। तो ऐड करने पर जब यहाँ माइनस का 4 आया तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया। तो प्लस का 4 जिसमें आ रहा हो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, प्लस का 4 जहाँ आ रहा होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए माइनस का 12 आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है, 3 इसमें है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखें प्लस का 12 है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का होगा। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यही आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा। ओके, ये होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 10 है? तो किसके का है, पहले तो देख लेते हैं। फॉर इसको बना ही लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। ये कैसे बनाया मैंने, एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, योग यहाँ आएगा। ओके, योग यहाँ आएगा, एक्स माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पर मूलों का गुणन आएगा, का गुणन आएगा। तो गुणन वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, तो इसको एक इक्वेशन बन गई, जो कि मैं फॉर्मूला पहले पीछे लिखा चुका हूँ। आप पीछे से फॉर्मूला देखिएगा और इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर सेकंडों में कर पाएंगे भाई। देखो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, और एक्स बराबर मैंने जैसे ही रूट में लगाया तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो 2 हैं तो रूट में 2 आएगा। ठीक है, रूट में 2 आएगा, ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 2 आएगा। तो अंडर रूट का 2 देखो कहाँ पर है, तो देखो एक प्लस का है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो एक प्लस माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपका आंसर होगा, क्योंकि स्क्वायर जब हटता है
तो प्लस माइनस में आता है भाई। x की वैल्यू जो आती है वो रूट में आती है, वो भी प्लस माइनस में। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चंद सेकंडों में आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं भाई। प्रैक्टिस ठीक से करोगे तो क्वेश्चन आसानी से होंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक हैं, यानी कि इसके शून्यक बताते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है वो नहीं लेनी होती। ठीक है, एक्स माइनस 12 हो गया। इसके मल्टीप्लाई करो, 72 हो रहा है, और माइनस करने पर 1 आना चाहिए ऐसे। 9 इंटू 8, तो यहां करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। यहां से कॉमन लिया 3x, यहां बचा क्या 3x प्लस 3। यहां से क्या कॉमन लिया, यहां से कॉमन लीजिए कोई एक ऐसी वैल्यू 2 आएगा, यहां पर 3 नहीं आएगा भाई, यहां पर आएगा 2x ओके प्लस 3। तो यहां पर ऐसे ही मैंने क्या कॉमन लिया 4, 2x प्लस 3 आएगा ओके। 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। यहाँ से किया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस का 3/2। तो ये आपके आंसर होंगे 4/3, 4/3 इंटू माइनस का 3/2, दैट्स इट आंसर। ये आपका आंसर रहेगा बी वाला ओके। ये हैं, चंद सेकंडों में उड़ा सकते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेना है आपको, कम से कम समय लेना है। जितना कम समय लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x इक्वल टू 1 दे रखा है। यदि x इक्वल टू 1 दे रखा है तो दोनों समीकरणों में ए बी का मान बताइए, यानी a और b का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, देखो एक बार x की वैल्यू इसमें रखो, 1 प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू माइनस का 2, a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। x की वैल्यू इसमें रखो, तो यहाँ से क्या मिलेगा b प्लस b प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2b माइनस 3, b इक्वल टू माइनस का 3/2। और जैसे ही मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ए बी इक्वल टू 3 मिल जाएगा भाई। क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू 3 मिलेगा। ये वाला आंसर होगा भाई, ये वाला आंसर होगा। सेकेंडों में करिए, सेकेंडों में, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस को उड़ाना है। एक एमसीक्यू में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड लगने चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस की जगह माइनस 3, ऐसे फैक्टर करिए, ऐसे फैक्टर करिए, 6 के माइनस करने पर 5 आए तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो 2x बाहर, x माइनस क्या बचेगा 3 प्लस 1 बाहर x माइनस 3, एक ब्रैकेट के बाहर 2x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1/2। दूसरा करूँगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो ये आपके आंसर रहेंगे दोनों भाई, ये दोनों आंसर रहेंगे। बट उसने क्या बोला है कि शून्यकों का योग बताइए। तो जब मैं योग की बात करूँगा भाई, तो योग की जब मैं बात करूँगा माइनस का 1/2 प्लस 3 यहाँ पर मैं करूँगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेने पर क्या आएगा 5/2 आएगा भाई। क्या आएगा 5/2। तो 5/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि डी वाला आपका आंसर सही होगा, डी वाला आपका आंसर सही होगा ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अल्फा बीटा दे रखे हैं तो सम बताना है। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 8 है। क्या है, c बराबर 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। माइनस का b 5 और a है हमारे पास 1, यानी कि माइनस का 5। क्या आएगा, माइनस का 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x प्लस 1 है, किसी गुणनखंड का बहुपद है, तो शून्य होगा, क्या होगा, x बराबर -1 होगा भैया, 0 के इक्वल रख देंगे, यानी कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चंद सेकंडों में क्वेश्चंस को मैंने उड़ाया है। यहाँ पर आपका लगभग मैंने 25 क्वेश्चंस को उड़ा दिया है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस को, सारे के सारे 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कर दिए हैं आज की इस क्लास में। अगर आपको
क्लास में थोड़ा सा भी लगा है, इंटरेस्ट आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ को मैं आगे चालू करूँगा, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जिससे आपको वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसी तरीके से सेशन पाने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार जी।